बिहार की सियासत में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिला, जिस तरीके से बिहार में एनडीए की बयार चली, उसके बाद से लगातार अब यूपी की सियासत में भी बड़े फेरबदल होने की आशंका जाहिर की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी नहीं है। इस तरीके से पिछले लगभग 11 से 12 महीने हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस चुनाव के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो, और ऐसे में अब पार्टी की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब पार्टी में भी इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि दिसंबर तक बीजेपी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है इस समय के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, क्योंकि ब्रजेश पाठक एक बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बनने की कवायद में उनका भी नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे और क्यों उनके पद की बात हो रही है, क्यों उनका नाम चर्चा में है, उसके पीछे की वजह भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने अध्यक्ष पद की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की थी। पिछले लगातार कई चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश का उपचुनाव था, उसके पहले भी कई चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में। इसके लिए बीजेपी लगातार अध्यक्ष पद की नियुक्ति को टालता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति का मतलब है कि फिर समीकरण उसी तरीके से सेट हो जाते हैं। विपक्षी दल उसी तरीके से तमाम सवाल भी खड़े करते हैं, जातिगत आधार पर और भी कई तरीके आधार पर। ऐसे में बिहार चुनाव के पहले भी बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव था, ऐसे में पार्टी ने ये तय किया कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि उसका सीधा सा समीकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में अब जब बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, वहाँ पे एक बार फिर से एनडीए अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है जेडीयू के साथ मिलकर, तो ऐसे में ये प्रक्रिया अब और भी तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी जाए। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार डिप्टी सीएम पद की रेस में अचानक ब्रजेश पाठक का नाम कैसे जुड़ गया। दरअसल पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो हो उसमें एक तेज तर्रार नेता की हो। ऐसे पद की नियुक्ति के लिए ऐसे नेता का चुनाव हो जिसकी पकड़ आम जनता के बीच में अच्छी हो, तेज तर्रार नेता हो जो पार्टी की गतिविधियों में तेज तर्रार हो। इस समय के जो वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी जी, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर के लोग मानते हैं कि वो एक अच्छी छवि के नेता हैं, लेकिन वो तेज तर्रार नेता नहीं है। अब ऐसे में ब्रजेश पाठक की अगर छवि को देखी जाए तो पिछले 9 सालों में लगातार उन्होंने अपनी छवि पे बहुत काम किया है। 2016 में बीएसपी से बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से ब्रजेश पाठक लगातार राजनीति के रूप में लगातार अपने राजनीतिक करियर को एक नए मोड़ पर लेके गए हैं और बीजेपी में एक बड़े पद पर पहुंचे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि वो भले ही बीजेपी के कोर कैडर से ना आते हों, आरएसएस, एबीवीपी, इन सारे संगठनों से होते हुए ना आते हों, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बड़ा पद पाया है और ऐसे में वो एक तेज तर्रार नेता भी हैं। बीजेपी के लोगों में और संगठन में भी उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही साथ आम जनता के बीच में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है और सोशल मीडिया पे, यानी कि बाहर के मैनेजमेंट को अगर देखा जाए या मीडिया मैनेजमेंट को, सोशल मीडिया मैनेजमेंट को, उसमें भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि अगर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो इस पद के लिए बहुत उपयुक्त होंगे और उनका ब्राह्मण कैटेगरी में एक अच्छा खासा वोटर बैंक है, एक अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में ये बहुत संभावना है कि ब्रजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया जाए और ऐसे में अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो फिर दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर भी मंथन होगा। खैर, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे और उससे जुड़ी अगर कोई अपडेट होगी तो वो भी हम आपके सामने लेकर ज़रूर आते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए यूपी की आवाज़।